नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज के सत्र को मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करेंगे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। 115वें लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं योग आचार्य हेमंत अजमेर से और हमारे मध्य में उपस्थित हैं आज अतिथि योग शिक्षक के रूप में माननीय श्रीमान नितेंद्र जी उपाध्याय। आप भी वरिष्ठ योग शिक्षक हैं। आज हमारे बीच में अब हार्टफुलनेस ध्यान की सहज ध्यान पद्धति को करवाने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों का इस विशेष ध्यान सत्र में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये हार्टफुलनेस ध्यान क्या है। तो मैं श्रीमान जी से पूछता हूं कि हार्टफुलनेस ध्यान ये है क्या चीज? ये श्री रामचंद्र मिशन की ये एक अद्भुत व्यवस्था है कि इसमें हमें कुछ भी नहीं, प्राणाहुति के साथ ध्यान करने के लिए हमें यहाँ पर आगे तक आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे तक लेकर जाने के लिए ये हमारी मदद करता है। जहाँ धर्म समाप्त हो जाता है वहाँ पर आध्यात्मिकता शुरू होती है। तो उसमें हम ध्यान लगाने बैठते हैं और सब लोगों की शिकायत रहती है कि ध्यान लगता नहीं है। उसकी वजह यह है कि ध्यान जब यहाँ पर बाहर से जब मदद मिलती है तो उसमें सहजता आती है, या बहुत सारी विसंगतियाँ हमारे में पहले से कि ध्यान के बारे में भरी हुई है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तो आज उन सब का हम आपको निराकरण कर देंगे, तो फिर इसमें ध्यान लगना सहज हो जाएगा। तो ये कौन नहीं है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, दर्शक भी हमारे ये जानना चाहते हैं कि ये सहज जो ध्यान की पद्धति है जिसको अपन हार्टफुलनेस ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, ये कौन कर सकता है? इसके चरण कितने हैं? क्या ये एक ही बार में हो जाता है या एक दो बार सिखाने से हर व्यक्ति कर सकता है क्या? 15 साल प्लस वाले जितने भी महानुभाव हैं वे सभी इस अभ्यास को कर सकते हैं। और ये 3 चरणों में किया जाता है, जिसमें पहले दिन हम रिलैक्सेशन करवाते हैं, दूसरे दिन क्लीनिंग प्रोसेस। ये बहुत ही अद्भुत व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, यूनिक है, जो और कहीं पर उपलब्ध नहीं है, कि संस्कारों से मुक्ति। अभी तक हम अपने परंपरागत जो ध्यान की या अध्यात्म भौतिक जो हम धार्मिक व्यवस्था में यही सुनते आए हैं कि कर्मा को फल तो भोगनो पड़सी, जो जो हमारी ट्रेडिशनल भाषा है उसमें ये वाली बात सुनते हैं। तो यहाँ पर उनको कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और जो कर्मों के फल को उससे निवृत्ति। इसका एक दृष्टांत आता है कि जो भीष्म पितामह जहाँ शेष शैया पर शरशैया पर लेटे हुए थे, तो वहाँ पर उनको विचार आया कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मुझे यहाँ पर लेटना पड़ रहा है। तो जब वो अपना पिछले 100 जन्मों का अवलोकन कर चुके होते हैं, लेकिन उनको इसका जवाब मिलता नहीं है। तो जब रात्रि में वो श्री कृष्ण जी उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो वो उनसे ये सवाल पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि मुझे ये फल भुगतना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि आपकी पीछे की तरफ देखने की जो कैपेसिटी है वो 100 साल ही है। आप 150वें या 105वें जीवन में, पूर्व जन्म में आपने सर्प को गोल घुमाया था और हवा में उछाला था, तो वो किसी कांटों पर जाकर के और वहां पर गिर गया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी, तड़प तड़प कर। तो इसलिए आपको वो फल 100-150 सालों या वर्षों का नहीं है, ये जन्मों की बात हो रही है कि इतने पूर्व जन्म के बाद भी वो संस्कार का उनको भुगतना पड़ रहा है। हम भौतिक जीवन में देखते भी हैं कि व्यवहारिक जीवन में कि कोई काम बंदा बुरा कर रहा है और फिर भी उसके साथ सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। तो ऐसा इसलिए कि वो उसके संस्कार पूर्व के हैं, उसके प्रति उसका जो व्यवहार है वो उसको भुगतने को मिल रहा है, या उसके फल उसको अभी मिल रहे हैं, इसलिए वो आज गलत काम करके भी मजे में है। तो वहाँ पर वो जवाब देते हैं कि हम अब उस तरह के जो संस्कार हम लादे हुए फिरते हैं, तो इसीलिए हमारा बार बार जन्म हो रहा है।
और जब हम इस हार्टफुलनेस ध्यान की ये जो क्लीनिंग टेक्निक है, तो बहुत सारी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो हमारे द्वंद चलते हैं, उन सब से निवृत्त होकर के और हम गहरे ध्यान में बैठ सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई। कर्मफल की व्यवस्था तो वास्तव में होती है, बिना कर्मफल व्यवस्था के संसार का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, अच्छे कर्मों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके कितने चरण हैं, कोई चरणों में भी है क्या ये? ये 3 चरणों में किया जाता है। पहले दिन हम 3 सिटिंग लेनी होती है, लगातार वाले 3 दिन होता है ये। पहले दिन हम क्लीनिंग प्रोसेस करा देते हैं, दूसरे दिन रिलैक्सेशन करा देते हैं और फिर ध्यान के लिए जिस तरह से कोई बिल्डिंग बनती है या कहीं वायरिंग की जाती है, तो पहले डक्टिंग की जाती है, मार्किंग की जाती है और उसके बाद फिर वहाँ पर वायरिंग खींच दी जाती है, पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं कि यहाँ-यहाँ पर इक्विपमेंट लगा दिए जाते हैं और तीसरे दिन जैसे मेन लाइन से कनेक्शन कर दिया जाता है, तो उस दिन हम ध्यान के लिए कि उस दिन के बाद से यदि वो ध्यान करेगा, तो उसको सहज प्राणाहुति जो यहाँ की यूनिक व्यवस्था है, जो और कहीं उपलब्ध है या नहीं, लेकिन यहाँ है, इस बात के लिए पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं। और ये सिर्फ देखे सुने की बात नहीं है कि हमने पढ़ा हुआ और सुना हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ अनुभव किया हुआ है, वही बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आज के ये कार्यक्रम के बाद स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम को तो चलो हम निशुल्क सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हाँ जी। हैं, लेकिन है ना, मान लो बाद में भी हार्टफुलनेस ध्यान की पद्धति को आपसे या अन्य दूसरे संस्थान से सीखा जाए, तो इसका इतने चीजों के बाद भी कोई शुल्क है क्या? इन ये पूरी तरह से निशुल्क है। निशुल्क इसलिए है कि यदि मैं एक गिलास पानी का कहीं से खरीदता हूँ, तो उसके मैं पैसे दे सकता हूँ। एक कैंपर खरीदता हूँ, तो उसका शुल्क चुका सकता हूँ। पानी का एक टैंकर मंगाऊँ, तो उसका पे कर सकता हूँ। लेकिन यदि बारिश बरस जाए, तो मैं किसको पे करूँगा? तो इसलिए यहाँ पूरी व्यवस्था में पूरी दुनिया के 130 देशों से ज़्यादा देशों में ये ध्यान की व्यवस्था हमारे 14,000 जो प्रशिक्षक लोग हैं वो निशुल्क दे रहे हैं और कोई भी इस संस्था के ऊपर भार नहीं है। सब अपना रोजगार स्वयं करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और अपनी सेवाएं इस संस्था के लिए निशुल्क उपलब्ध कराते हैं। चाहे न व्यक्ति से कुछ लिया जाता है इस व्यवस्था के लिए, न जो संस्था बुलाती है या कोई व्यक्ति बुलाता है उससे कुछ लिया जाता है और निशुल्क ये सेवा उपलब्ध होती है। बहुत सुंदर बात। मेरे को एक और सवाल अंतिम आपके मेरे मन में आ रहा है, शायद दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा कि इतनी सब बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन इसका क्यों अभ्यास किया जाए, क्यों करें, क्या ये जरूरत है इसकी? सभी के लिए, चाहे आज हम देखते हैं कि हम जिस तरह से उबलते हुए पानी में हम अपने अस्तित्व को अपनी शक्ल को नहीं देख सकते। पानी का जो बाल्टी है या बर्तन है वो यदि हिल रहा है तो भी हम उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकते। आप उसको तिनके से हिला रहे हैं तो भी हम उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें शांत भाव से बैठना होता है और ये जो व्यवस्था है बड़ी सहजता से और प्राणाहुति के माध्यम से जब मदद की जाती है और एक थोड़े प्रयास के बाद में हम इस ध्यान की व्यवस्था में गहरे से उतर पाते हैं। बहुत ही अच्छा आपने जानकारी दी। तो मैं अब निवेदन करूंगा, आप अपने आज के इस ध्यान के सत्र को प्रारंभ करें। सभी दर्शकों को भी कहूंगा कि एक बार अपनी व्यवस्थित ढंग से बैठ जैसे भी जाएं। हाँ, हाँ जी। जैसे भी चाहें आप बैठ सकते हाँ। हैं, बिल्कुल सहजता से आंख बंद करके कुर्सी पे बैठना चाहें, आंगन में बैठना चाहें, पद्मासन में जो हमारी सुविधा है उसमें आप बैठ जाइए। जैसे भी आपकी सुविधा हो ऐसे हम बैठ जाना है और आंखें बंद करके आज सबसे पहले हम इसमें जो हमारा क्लीनिंग सत्र है, जो संस्कारों से मुक्ति की व्यवस्था है, आज इसको सूक्ष्म रूप में तीनों बातों को यहाँ पर करके देख लेंगे। तो धीरे से आंखें बंद हैं, सभी तैयार हैं? ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। सहजता से बैठ जाइए, व्यवस्थित हो लीजिए। कोई घड़ी ढीली करनी हो, कहीं कुछ और कुछ चेंज करना हो, अपना आसन बदलना हो, बीच में भी आप अपनी व्यवस्था बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। और ये सामान्यतः सायंकाल को की जाती है। जिस तरह से हम कहीं हल्के होना है, रिलैक्स होना है, दिन भर के जितने भी छापे हैं, इम्प्रेशन है, उन सब से मुक्ति पाने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। इसमें पीठ की तरफ से हम शुरू करते हैं इसे। पीठ की तरफ से टेल बोन से लेकर नेक बोन पूरी पूरी गर्दन तक, मस्तक का पिछला हिस्सा और टॉप ऑफ हेड तक मानसिक रूप से कल्पना करनी है कि कोई द्वार पीछे से खुल गया है।
जैसे रंगमंच का पर्दा ऊपर की तरफ खुलता चला जाता है, ऐसा महसूस करना है, विचार देना है, जैसे किसी दुकान का शटर ओपन कर दिया गया हो, ऐसा विचार कीजिए। आंखें बंद रखें, सभी जने अपनी सहज भाव से बैठे रहें और एक विचार देना। यहाँ विचार, संकल्प से विचार देने से ही काम हो जाता है। तो ऐसा विचार देना है कि पीठ की तरफ से एक आवरण खुल गया है, अनकवर्ड हो गया है, पूरा पूरा धीरे धीरे कर लीजिए इसे। ऐसा आंखें बंद करके विचार करना है, मस्तक के ऊपर तक। और जितने भी हमारी पीठ है, जितने भी रोमकूप हैं, वो साइलेंसर की तरह धुआं बाहर भेजने वाले स्रोत बन गए हैं। हमारे शरीर में जितनी भी तकलीफें हैं, कोई दर्द है, कोई गाउट है, मन में कोई तनाव है, दिमाग में हलचल मूवमेंट चल रही है, इधर उधर के विचार आ रहे हैं, उन सबको विचार देना है कि वो पीठ के रास्ते से बह करके बाहर जा रहे हैं। कोई एक स्थान बना लीजिए कि यहां से सबसे पहले बाहर जा रहे हैं। इच्छा शक्ति लगानी है इन विचारों को बाहर भेजने में। हाँ, सच में ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार दीजिए। पूरा पूरा धुएं के रूप में या भाप के रूप में सारे विकार, सारे संस्कार बहकर बाहर जा रहे हैं। धुआं धीरे धीरे और तेज हो रहा है। जैसे कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ती है तो धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। गाड़ी शहर से निकलकर हाईवे पर पहुंचती है तो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। उसी तरह से हमें भी इसको एक्सेलरेट करना है, तेजी लानी है कि धुआं और अधिक तेजी से बह करके बाहर जा रहा है। हाँ, ऐसा सच में हो रहा है। आंखें बंद रखते हुए ऐसा ही विचार देना है। थोड़ी देर बने रहें, विश्वास रखें, धैर्य रखें और इस प्रक्रिया को मानसिक रूप से घटित होने दें। गर्दन का पिछला हिस्सा, मस्तक का पिछला हिस्सा, दोनों कंधे से कंधे तक का बीच का हिस्सा, पूरी पसलियां, पीठ, हिप के आसपास का हिस्सा पूरी तरह से धुआं 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 होकर बहता चला जा रहा है। सारे विकार पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बहकर बाहर निकलते चले जा रहे हैं। हाँ, ऐसा सच में हो रहा है। सहजता से, मधुरता से विचार दीजिए। धुआं 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 और तेज होता चला जा रहा है। जैसे कोई जेट विमान या अंतरिक्ष यान बहता है, उड़ता है, अपना धुआं छोड़ता हुआ आगे की यात्रा पर निकलता चला जाता है, ऐसे ही हम भी अपने जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त होते चले जा रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, कि आज हम के जितने भी संस्कार हैं वो सब से मुक्त हुए हैं। ये फटाक से जल्दी से हो जाता है। पूरे सप्ताह भर में जितनी भी यादें हमारे हृदय में, मन में जम गई हैं, वो सारी बातों से हम मुक्त होते चले जा रहे हैं, भार मुक्त होते चले जा रहे हैं। धुआं पीछे से बाहर निकलता चला जा रहा है और अधिक तेज होता चला जा रहा है। पिछले महीने भर में जितने भी विकार इकट्ठे हुए थे, उन सब से हमने मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा पूरा खाली कर रहे हैं पूरी पीठ को। संरचना का कोश कोश खाली होता चला रहा है शरीर। पिछले साल भर में जितने भी विकार इकट्ठे हुए, उन सब से मुक्त हो रहे हैं। पीठ के रास्ते से और अधिक धुआं बहकर बाहर जा रहा है। हाँ, सच में ऐसा हो रहा है। पिछले 10 सालों में जो भी कुछ हमारे इम्प्रेशंस थे, वो सब मुक्त होते चले जा रहे हैं। उन सब से मुक्त होते चले जा रहे हैं। अच्छे या बुरे कुछ भी नहीं विचार करना है, सारे संस्कारों से मुक्त होना है। पिछले 20 वर्षों के जितने भी संस्कार हैं, वे सब मुक्त होते चले जा रहे हैं। उन सब से मुक्ति मिलती चली जा रही है। जन्म से लेकर अब तक जितने भी संस्कार हमने इकट्ठे किए, उन सभी से मुक्ति मिल रही है।
माथे के पीछे से पूरी पूरी पीठ, कमर, कंधा, सब जगह से धुआं 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 बहकर बाहर जा रहा है। हाँ, सच में ऐसा हो रहा है। कोई प्रक्रिया शुरू हो गई है। बार बार निरंतर इस प्रयास को करते रहें कि हाँ, धुआं मेरी पीठ से बाहर जा रहा है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त होते चले जा रहे हैं। पूर्णता से इसे तब तक करते रहना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट इस प्रक्रिया में विचार देते हुए हम जब शुरुआत करते हैं तो इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं सतत, और एक हल्केपन का एहसास हमें होता है। महसूस कीजिए कि हाँ, सच में सारे विकार बहकर बाहर जा रहे हैं, संस्कारों से मुक्त हो रहे हैं। संरचना में यदि कहीं दर्द है तो उसे भी संरचना से बाहर भेज देना, कि पीठ के रास्ते चाहे घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर, कंधों का दर्द हो, गर्दन सर्वाइकल का कोई दर्द है, सर दर्द कर रहा है, या संरचना में और भी कहीं दर्द है, उसे भी आप विचार देकर बाहर भेज सकते हैं कि वो सारा दर्द खिंचकर पीठ के रास्ते से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। हाँ, सच में बाहर जा रहा है। संरचना पूरी तरह से रिक्त, निर्मल, पवित्र हो गई है। 15 से 20 मिनट इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद जब हल्कापन लगने लगे तो एक विचार लेना है कि मैं किसी दिव्य स्रोत से जुड़ गया हूं या जुड़ गई हूं, और उसके सहयोग से जो विकार मेरे द्वारा बाहर भेजे जाने से शेष रह गए, वे सब के सब इस दिव्य स्रोत की मदद से पीठ के रास्ते से बाहर जा रहे हैं। एक बार फिर से ये सफाई की प्रक्रिया शुरू हुई है। धुआं या भाप, ऐसा विचार लेके कि वो पीठ के रास्ते से बहकर बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर निकलता चला जा रहा है। हाँ, सच में ऐसा हो रहा है। और इन सारे विकारों के बाहर निकल जाने से दिव्य स्रोत की मदद से ये सब हुआ है। पूरी संरचना जो हल्की हो गई, उसमें अब दिव्य प्रकाश हृदय के रास्ते फैल रहा है, पूरे सीने में, भुजाओं में, गर्दन में, पाँव के अंगूठे तक पूरी संरचना, और चेहरा और मस्तक भी उस दिव्य स्रोत के सहयोग से निर्मल, हल्का, पवित्र होता चला जा रहा है। ये प्रक्रिया सिर्फ 5 मिनट दोहरानी है। पूर्णता से जब ये प्रक्रिया सायंकाल कुछ भी और काम करने के पहले, भोजन करने के पहले, सोने से पहले इस प्रक्रिया को हम करके और फिर वापस से अब अपने पारिवारिक जीवन में हम फिर से शामिल हो सकते हैं। तो ये हमारी क्लीनिंग व्यवस्था थी, रिलैक्सेशन। ये कोई भी जना कर सकता है, किसी भी उम्र का हो, कहीं पर भी हो, वो सभी के द्वारा ये की जा सकती है। जो दूसरी व्यवस्था है वो क्लीनिंग, क्लीनिंग के बाद रिलैक्सेशन। तो आइए इसको भी अनुभव कर लेते हैं। इसमें सहजता से आप अपना आसन बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं। बैठे रहते हुए सहजता से विचार देना, ये भी मानसिक व्यवस्था है। ये ध्यान में उतरने में हमारी मदद करेगी कि जो हमारा बाहर की तरफ ध्यान है वो निकलकर अब संरचना के भीतर और गहराई में, जो लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है या प्रारंभिक चरण में कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी सहज व्यवस्था है। इससे आप करके देखिए, निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा। और आपको चाहिए तो ये YouTube पर भी आप विचार देंगे, बोल देंगे या टाइप कर देंगे कि हार्टफुलनेस क्लीनिंग व्यवस्था, और अपनी भाषा भी लिख देंगे, तो सभी भाषाओं में, दुनिया भर की सभी भाषाओं में ये उपलब्ध है YouTube पर। और अब हम कर रहे हैं रिलैक्सेशन।
तो इसके लिए भी हमें आंखें बंद करके सहज भाव से, आप चेयर पे बैठे हैं या आंगन पे आसन लगाकर पद्मासन में, सुखासन में या वज्रासन में, जिसमें हमें सुविधा हो उसमें बैठ जाना है और विचार लेना है। सारी प्रक्रिया विचारों से चल रही है। यहाँ विचार लेना है कि पाँव की उंगलियां हिलाकर स्थिर कर दिया है, ये सक्रिय व्यवस्था है। और विचार देना है कि यहाँ से धरती माँ से कोई ऊर्जा पाँव की उंगलियों के माध्यम से हमारी संरचना में प्रवेश कर रही है। ये हमारे मर्जी के रंग की हो सकती है। ये दिव्य प्रवाह संरचना में ऊपर की तरफ फैलता चला जा रहा है। तलवे, टखने और पिंडलियों के रास्ते घुटने की तरफ पहुंच रहा है। जैसे जहाँ जहाँ बारिश होती है वहाँ थोड़े दिनों बाद हरियाली आना शुरू हो जाती है, वैसे ही ये ऊर्जा जहाँ जहाँ पहुँच रही है वहाँ हल्कापन आता चला जा रहा है, सहजता आती चली जा रही है। हाँ, ऐसा सच में हो रहा है। घुटनों के जोड़ों पर पूरा आराम दे लीजिए। पूरा आराम आ गया है, आराम आ गया है, आराम आता चला जा रहा है। जब आराम आ जाए तो जंघाओं के रास्ते हिप की यात्रा शुरू कीजिए। इस ऊर्जा को आगे ले चलिए कि घुटने, जंघाओं की समस्त मांसपेशियां, हिप क्षेत्र हमारा पूरी तरह से हल्का होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। धरती माँ से आने वाली ऊर्जा और आगे फैलती चली जा रही है। पीठ, कमर, कंधों तक का हिस्सा पूरी तरह से इस दिव्यता से भरता चला जा रहा है। जहाँ जहाँ फैल रहा है वहाँ वहाँ आराम, सुकून, राहत, रिलैक्सेशन आता चला जा रहा है। पेट और सीने को भी राहत में डूब जाने दीजिए, उतर जाने दीजिए। पेट और सीना भी राहत में डूबता चला जा रहा है। हाँ, ऐसा सच में हो रहा है। दोनों कंधों को भी ढीला छोड़ देना है, इस ऊर्जा को पहुंचने देना है। भुजाओं से होती हुई हाथ की हथेलियां और उंगलियां भी रिलैक्स होती चली जा रही हैं, सहज होती चली जा रही हैं, इस दिव्यता से भरती चली जा रही है। हाँ, सच में ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर, जैसे ही ये ऊर्जा यहाँ पहुंची, पूरा आराम आ गया है। गर्दन की मांसपेशियों को भी आराम दे लीजिए। जैसे कोई बंडल बंधा हुआ था और वो आपने खोल दिया है तिनकों का, तो चारों तरफ बिखर जाता है। पूरा आराम आ गया है, आराम आ गया है। हाँ, सच में आराम आ गया है। मस्तक का पिछला हिस्सा, दोनों कान, गाल, चेहरे पर मुस्कान, आंखें सहजता से, कोमलता से बंद हैं। मस्तक, संपूर्ण चेहरा और ऊपर का मस्तक भी अब इस ऊर्जा से सरोबार होता चला जा रहा है, दिव्यता से भर गया है। संरचना का कोना कोना, माथे से लेकर पांव के अंगूठे तक की पूरी संरचना इस दिव्य प्रवाह से भर गई है। और अब अपनी श्वासों पर आ जाएं। शीतल मधुर श्वास अंदर आ रही है और गर्म श्वास बाहर जा रही है। उसकी शीतलता और गर्माहट के साथ किसी ऊर्जा, किसी सुगंध को भी महसूस कर सकते हैं। कोई स्मेल आ रही है क्या?
पूरे हृदय में कहीं पूरे सीने के क्षेत्र में फैलती चली जा रही है ये श्वास प्रश्वास। पूरी संरचना में फैल जाने दीजिए कि हृदय से पंप करता हुआ कोश कोश में इस जीवन शक्ति को पहुंचा रहा है। और अब हृदय पर एकाग्र हो जाएं, उसके स्पंदन पर, उसकी डबलप पर, उसकी धक धक पर अपने ध्यान को कुछ देर लगाएं। जब ये स्पंदन सुनाई देने लगे गहराई में, गहरी शांति में जब हम पहुंच जाएं, जिस तरह से रात्रि काल में घड़ी तो 24 घंटे चलती है, लेकिन रात्रि काल में ही उसकी टिक टिक सुनाई देती है। तो जब हम शांत होकर के और हृदय की तरफ आते हैं तो उसकी धक धक को, उसकी स्पंदन को हम स्वयं बिना स्टेथोस्कोप के सुन पाते हैं। वहां तक पहुंचना है। हनुमान जी ने भी अपना सीना चीर करके श्री राम जी को यहीं पर बताया था। प्रेमी प्रेमिका भी होते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि मेरे हृदय में बसे हो। तो उस जीवन शक्ति को, उस दिव्य सत्ता को यहीं पर ढूंढना है। अब ध्यान की तरफ चल रहे हैं। मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश पहले से ही विद्यमान है। डिवाइन लाइट इन माय हार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोई नूर मेरे हृदय में फैल रहा है। हृदय के रास्ते पूरी संरचना में फैलता चला जा रहा है। ऐसा बार बार विचार देना है, बार बार विचार देना है। बैठे रहें और हृदय की धड़कन पर ध्यान लगाएं। विचार देना है कि वो मेरी संरचना का कोश कोश ध्यान कर रहा है। मेरे वस्त्र और आभूषण भी ध्यान में उतर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक सहज विचार, मेरा आसन, आंगन, दीवारें, दीवारों का रंग, मंथर गति से इस दिव्यता को फैलने दीजिए। मेरा ध्यान मग्न होता चला जा रहा है। कमरे की दीवारें और छत भी ध्यान में डूबती चली जा रही हैं। कमरे का फर्नीचर ध्यान कर रहा है। यहाँ की किताबें भी ध्यान कर रही हैं। जितने भी विद्युत उपकरण हैं वे सब ध्यान में डूब रहे हैं। हाँ, जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है आसपास से आने वाली आवाज़ें, वो मुझे ध्यान में उतरने में मदद कर रही हैं। ऐसा विचार लीजिए। मेरे ध्यान में सहयोगी हैं ये सभी आवाज़ें। प्रत्येक वस्तु इस संरचना के आसपास की ध्यान मग्न होती चली जा रही है। यहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीवाणु सभी ध्यान कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे परिवार के सदस्य, मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, आसपास के सभी लोग ध्यान मग्न होते चले जा रहे हैं। इधर उधर ध्यान जाता है तो फिर से विचार लेना है कि मैं तो ध्यान करने बैठा था। मैं तो ध्यान करने बैठा था
और विचार लेना है। उस हृदय की धड़कन पर फिर से आ जाएं। हृदय स्पंदित है, वो जिस भी तरह की ध्वनि कर रहा है वहाँ पर विचार लेते चले जाना है, उसी पर बने रहना है और किसी दिव्य प्रकाश को यहाँ पर ढूंढना है। वो अलग तरह का होगा, किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर के वो जैसा भी है मुझे वैसा ही देखना है। वो न सूर्य की तरह चमकता हुआ है, न दीपक की लौ की तरह लहराता हुआ। वो जैसा भी है वैसा ही मुझे महसूस करना है। मेरा अपना प्रकाश, पूर्वाग्रह सारे त्याग देने हैं। मेरे हृदय में बस दिव्य प्रकाश, प्रकाश में क्योंकि वजन नहीं होता और वो कहीं भी पहुंच जाता है। बने रहें वहीं पर, हृदय पर ढूंढने का प्रयास करें। जैसे बादलों में छिपा हुआ सूर्य, उधर से प्रकाश तो आ रहा, मेरे हृदय में वो जो जीवन सत्ता है जो मुझे जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक मेरे साथ रहने वाली है, वो सत्ता मुझ में ही छिपी हुई है। मुझ में रहकर मुझसे ही सब काम करवा रहे हो, उसे ही ढूंढना है जो इस संरचना में रहकर आज तो प्रभु मिल जाए, उस प्रकाश को, उस दिव्यता को, भीतर ही आंसू आ जाए कि मुझे दर्शन भीतर उस प्रकाश के हो जाए। वो आलोक तिमिर को छांटता हुआ फैलता चला जा रहा है, जैसे किसी सुरंग से बाहर आने से पहले उजाला दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले पूरा आकाश किसी प्रकाश, किसी आभा से भर जाता है। ऐसा ही प्रकाश जो न तो अंधकार है न पूरी चमक है, बस एक उजाला, एक सहज दिव्यता मेरे हृदय में फैली हुई है और वही चारों तरफ व्याप्त भी है। कुछ देर वहीं बने रहें। फिर से श्वासों पर ध्यान लगाएं, ध्यान इधर उधर जाता है तो मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश पहले से ही विद्यमान है। बार बार ये विचार लिया जा सकता है प्रारंभिक अवस्था में। जब हम इसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो इस शरीर को भूलते चले जाते हैं, स्थान का आभास नहीं रहता और समय कितना बैठे ये भी पता नहीं चलता। बड़ी ही सहजता से ये स्थिति उपलब्ध हो जाती है। बस बैठे रहना है, श्वासों पे ध्यान देना है, हृदय की धड़कन पर ध्यान देना है, अपने उस दिव्य प्रकाश को जो भीतर पहले से ही विद्यमान है उसे ढूंढना है। बने रहें वहीं पर। डूबे रहें, कुछ देर बने रहना है वहीं पर, हृदय में उस दिव्य आलोक को। वो कहीं हमें ले जा रहा है अनंत में, भीतर की गहराई में ले जा रहा है। संरचना का रोम रोम इधर ही ध्यान एकाग्र कर रहा है। भूतकाल की चिंता और भविष्य के चिंतन से मुक्त होकर वर्तमान में उस प्रकाश को ढूंढने में लग जाएं और उसी के साथ बने रहें। और यहाँ एक प्रार्थना करनी है
हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। भले ही मैं कितना भी योग्य हूँ, तेरी कृपा होगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इस प्रार्थना के भावार्थ का मनन चिंतन करते रहें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय। तू शब्द जो हम उपयोग करते हैं वो अपने स्नेही के लिए करते हैं, अपने प्रियतम के लिए करते हैं। वास्तविक लक्ष्य हमें यहाँ पहली ही लाइन में बतला दिया गया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? तुझे पाना। तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, टारगेट तू ही है। ये जो जन्म हुआ है ना, ये तुझे ही पाने के लिए हुआ है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। मैं जैसा भी हूँ, मैं दुर्योधन की तरह, कि उसे श्री कृष्ण जब समझाने आते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। अध्यात्म की राह में आगे बढ़ने में हमारी इच्छाएं, जो हमारे पूर्वाग्रह, पूर्व संस्कार हैं, वे हमें बाधित करते हैं। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। प्रभु, मैं जैसा भी हूँ तुझे समर्पित करता हूँ अपने आप को। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति, दो रूप बताएं, ईश्वर और शक्ति एक में ही। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। तू ही ले जा। मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन लेके तू चल सकता है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता। मुझे अकेले को नहीं लेके चलेगा, हम सबको साथ में लेके चल सकता है। और इसके बाद इस प्रार्थना के अर्थ में डूबते चले जाएं, मनन चिंतन में खो जाएं। कुछ देर अपने हृदय में बने रहें। सहजता से कुछ देर बने रहकर आंखें बंद रखें अपनी। ध्यान से बाहर आने के पहले बस अपना अवलोकन करें कि शारीरिक रूप से मेरी स्थिति पहले से अब कैसी है। मानसिक रूप से अब हल्कापन लग रहा है। भावनात्मक द्वंद्वों से मैं मुक्त हुआ, वो अब शिथिल हो गए हैं। और आध्यात्मिकता से, उस परम सत्ता से मैं कनेक्ट हुआ हूँ, मैं जुड़ गया हूँ। पूरा पूरा हल्कापन। और इसके बाद अपनी एक डायरी रखें, पेन रखें, उसमें जो भी कुछ अनुभव हुआ हो उसे रोजाना लिख लें। अपनी दैनंदिनी अपनी डायरी में जो भी कुछ अनुभव नहीं आया तो लिख देना कि कोई अनुभव नहीं हुआ, आज ध्यान नहीं लगा,
मन में बहुत विचार आए तो विचार लिख देने हैं, कोई हमारी इच्छा हो तो वो भी लिख देनी है और छोड़ देनी है, या जिस चीज़ से हमें मुक्त होना है, जिन विकारों से मुक्त होना है, उसको भी आप इस डायरी में लिख सकते हैं। और प्रार्थना प्रेमपूर्ण ओम। इस तरह से आज हमने इस हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति की जो व्यवस्था है और इन तीनों चीज़ों के हार्टफुलनेस क्लीनिंग, हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन और हार्टफुलनेस मेडिटेशन, ये तीनों सत्र यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। और इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 4 सत्रों में राजस्थान में ये कार्यक्रम निःशुल्क रूप से ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और बाद में आप वहाँ पर आपसे संपर्क करते हैं प्रशिक्षक, और अपने समय की अनुकूलता, सुबह 8 बजे अनुकूल है या 11 बजे अनुकूल है, शाम को 5 बजे और रात्रि में 8 बजे, इन 4 सत्रों में से कोई एक सत्र आप अपने लिए चुन सकते हैं अपनी समय की उपयोगिता के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार, और आप निःशुल्क रूप से निश्चिंत होकर के ध्यान कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए आज के आनंद की जय हो।